नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है बाइबल रोचक फैक्ट चैनल पर। आज 15 अगस्त का दिन है, भारत का महान स्वतंत्रता दिवस। यह वह दिन है जब हमारा देश वर्षों की गुलामी से आजाद हुआ। सबसे पहले इस अवसर पर हम आपको और आपके परिवार को हृदय से शुभकामनाएं देते हैं। लेकिन इस वीडियो में हम केवल राजनीतिक आजादी की नहीं, बल्कि उस आत्मिक स्वतंत्रता की बात करेंगे जो हमें केवल यीशु मसीह के द्वारा मिलती है। भारत को 1947 में स्वतंत्रता मिली, लेकिन क्या हर इंसान का दिल भी उतना ही आजाद है? क्या बाहरी आजादी के साथ साथ भीतर की आत्मा भी सच में स्वतंत्र है? आइए इस गहरे सवाल को बाइबल के प्रकाश में देखें। भारत का स्वतंत्रता संग्राम कोई एक दिन में नहीं हुआ। यह एक लंबी लड़ाई थी जिसमें लाखों लोगों का खून और बलिदान शामिल है। अंग्रेजों की गुलामी के खिलाफ छोटे छोटे गांवों से लेकर बड़े बड़े शहरों तक आवाज उठी। 57 का संग्राम, जिसे पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा गया, ने पूरे देश को जगा दिया। मंगल पांडे का साहस, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की वीरता, तात्या टोपे का संघर्ष ये केवल नाम नहीं, बल्कि इतिहास के स्वर्णिम पन्नों में लिखी हुई कहानियां हैं। 20वीं सदी में यह आंदोलन और भी तेज हुआ। महात्मा गांधी के सत्याग्रह और अहिंसा ने एक नई राह दिखाई। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव जैसे क्रांतिकारियों ने हंसते हंसते फांसी का फंदा चूमा। सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज खड़ी की और कहा, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। इन सभी बलिदानों का परिणाम था 15 अगस्त 1947, जब भारत स्वतंत्र हुआ। आज हम झंडा फहराते हैं, राष्ट्रगान गाते हैं और देशभक्ति के गीत सुनते हैं। यह गर्व का अवसर है, लेकिन साथ ही हमें यह भी सोचना चाहिए कि क्या केवल राजनीतिक आजादी ही पर्याप्त है? क्या केवल एक देश का स्वतंत्र होना ही पूर्ण स्वतंत्रता है? बाइबल हमें सिखाती है, जहां प्रभु का आत्मा है वहां स्वतंत्रता है। 2 कुरिन्थियों 3:17। बाहरी शासन से स्वतंत्रता मिल सकती है, लेकिन इंसान का दिल अगर पाप, भय, ईर्ष्या, क्रोध, नशे और बुरी आदतों में फंसा है तो वह अंदर से कैद में है। बाइबल कहती है, जो कोई पाप करता है वह पाप का दास है। सोचिए, जेल की सलाखें न भी हों, फिर भी अगर इंसान का मन और आत्मा बंधनों में है तो वह सच्चे अर्थों में स्वतंत्र नहीं है। यीशु मसीह इसीलिए इस धरती पर आए कि हमें इन अदृश्य जंजीरों से छुड़ाएं। वे केवल किसी एक देश को आजाद कराने नहीं, बल्कि पूरी मानव जाति को पाप और मृत्यु के बंधन से मुक्त करने आए। उन्होंने अपने क्रूस के बलिदान से पाप पर विजय पाई, शैतान की ताकत को तोड़ा और मृत्यु पर जय पाई। बाइबल कहती है, यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो तुम सचमुच स्वतंत्र होगे। यीशु की स्वतंत्रता राजनीतिक नहीं, बल्कि आत्मिक है। यह हृदय की गहराई से आती है। जब यीशु हमारे दिल में आते हैं तो अपराध बोध, भय और अंधकार मिट जाते हैं। उनकी उपस्थिति प्रेम, शांति और आशा लाती है। यह स्वतंत्रता केवल एक दिन का उत्सव नहीं, कि जीवन का स्थायी परिवर्तन है। इतिहास गवाह है कि बाहरी स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए भी आंतरिक चरित्र की स्वतंत्रता जरूरी है। अगर लोग अंदर से भ्रष्ट, स्वार्थी और पाप में बंधे होंगे तो कोई भी देश कितनी भी आजाद क्यों न हो, सच्ची शांति और न्याय स्थापित नहीं हो सकता। यही कारण है कि बाइबल हमें पहले दिल की सफाई सिखाती है और फिर बाहरी जीवन में ईमानदारी और प्रेम के साथ जीना। बाइबल के बारे में कुछ अद्भुत तथ्य भी जानिए। यह दुनिया की सबसे अधिक बिकने और पढ़ी जाने वाली पुस्तक है। अब तक इसका अनुवाद 3700 से अधिक भाषाओं में हो चुका है। भारत में इसका पहला हिंदी अनुवाद 1811 में हुआ। बाइबल के संदेश ने हर संस्कृति और हर युग के लोगों को बदल दिया है। यीशु ने कहा, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। और उन्होंने यह भी कहा, मैं मार्ग, सत्य और जीवन हूं। यूहन्ना 14:6। जब हम यीशु को अपनाते हैं तो हमें केवल धार्मिकता नहीं, बल्कि वास्तविक स्वतंत्रता मिलती है। यह स्वतंत्रता हमें परमेश्वर से जोड़ती है, पाप से मुक्त करती है और हमें दूसरों के प्रति प्रेम और सेवा का जीवन देती है। आज स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हम केवल झंडा ही न फहराएं, बल्कि अपने जीवन में यीशु का झंडा गाड़ें। अपने दिल को पाप की गुलामी से मुक्त करें और परमेश्वर के आत्मा के मार्गदर्शन में चलें। बाइबल कहती है, मसीह ने हमें स्वतंत्र किया कि हम स्वतंत्र रहें। गलतियों 5:1। याद रखिए, भारत की आजादी लाखों बलिदानों की कीमत पर मिली। उसी तरह आत्मिक स्वतंत्रता भी यीशु मसीह के बलिदान की कीमत पर मिली है। उन्होंने अपने लहू से हमें मुक्त किया। जब हम उनके बलिदान को स्वीकार करते हैं, तब हम केवल इस धरती के नागरिक नहीं,
बल्कि स्वर्ग के भी नागरिक बन जाते हैं। आज के दिन हम यह प्रार्थना कर सकते हैं, हे प्रभु यीशु, मुझे पाप की गुलामी से छुड़ाइए, मेरे जीवन को पवित्र बनाइए और मुझे सच्ची स्वतंत्रता का अनुभव कराइए। हे प्रभु, हमारे देश को आशीष दीजिए, हमारी सरहदों की रक्षा करने वाले वीर जवानों को सामर्थ्य और सुरक्षा प्रदान कीजिए। हमारे नेताओं को सच्चाई, न्याय और ईमानदारी से देश का मार्गदर्शन करने की बुद्धि दीजिए। हर नागरिक के जीवन में शांति और अनुशासन भर दीजिए। हमारे युवाओं को सही दिशा और उज्जवल भविष्य दीजिए। हमारे किसानों के हाथों को मेहनत का भरपूर फल दीजिए। हमारे देश को आर्थिक शक्ति, आत्मनिर्भरता और मजबूती प्रदान कीजिए। प्रभु, हमें एकता के सूत्र में बांध दीजिए ताकि भारत प्रेम, सेवा और सत्य का उज्जवल उदाहरण बने। यीशु मसीह के नाम में हम यह प्रार्थना करते हैं, आमीन। और इस महान अवसर पर हम यह भी कहें, ऊंचा झंडा रहे हमारा। परमेश्वर इस देश को खूब तरक्की बख्शे। स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। अगर यह संदेश आपके दिल को छू गया हो तो इसे दूसरों तक जरूर पहुंचाइए। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट में अपने विचार लिखिए और चैनल बाइबल रोचक फैक्ट को सब्सक्राइब करना न भूलिए। यहां हम आपको बाइबल के अद्भुत रहस्य और प्रेरणादायक संदेश सुनाते रहेंगे। हम फिर मिलेंगे एक और गहरे और जीवन बदलने वाले संदेश के साथ। धन्यवाद और जय मसीह।